एक ही ब्रेकिंग न्यूज बार बार आने वाला है। 4 मई को 12:30 से 1 बजे ममता बनर्जी 250 से भी ज्यादा सीटों लेके चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री बनने जा रही है। और उसी तरह कमलहट्टी से ममता बनर्जी का प्रत्याशी मदन मित्रा 50,000 वोटों से इस बार विजयी बनने जा रहा है। उसी के साथ 4 में मदन मित्रा जी 50,000 वोटों से जीतेंगे। उसी के बाद 5 मई से हम लोग का पहला काम हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है सागर दत्त हॉस्पिटल, जो ममता बनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है। वो सागर दत्त हॉस्पिटल में हम लोग कार्डियोलॉजी यूनिट, न्यूरोलॉजी यूनिट और बर्न यूनिट हम लोग खोलेंगे। ये हमारा पहली घोषणा है। देखिए ये लड़ाई है, ये लड़ाई जो इस बार का है, एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ है तृणमूल कांग्रेस। एक तरफ की नेत्री ममता बनर्जी जो तरक्की के लिए लड़ता है और दूसरा का नेता नरेंद्र मोदी जो हिंसा के लिए लड़ता है। ये लोग मोदी और अमित शाह बार बार बंगाल में आ रहे हैं और शांत करने चाह रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में हम लोग सरकार बनाएंगे तो हम लोग मछली बंद कर देंगे, चिकन बंद कर देंगे, मटन बंद कर देंगे। ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आने वाले हैं। मतलब मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या किताब पढ़ूंगा, कौन सा सिनेमा देखने जाऊंगा, क्या खाना खाऊंगा, सब ये ठीक करने वाला है। इसीलिए 4 मई ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद 5 तारीख से हम लोग का एक ही लक्ष्य रहेगा। ममता बनर्जी का नेतृत्व में हम लोग सभी तृणमूल कांग्रेस कर्मी लड़ाई करेंगे और ये बीजेपी का मोदी का फैसिस्ट सरकार को तब से हम लोग हटा देंगे और ममता बनर्जी का नेतृत्व में देश में नया सरकार करेंगे। हम लोग तृणमूल कांग्रेस जब भी आते हैं तरक्की के लिए बात करते हैं। पहली बात कान आप लोग सभी ये सोचिए, माइक का आवाज जितने भी दूर तक जा रहा है कि चाहे बारिश आ जाए, चाहे बिजली चला जाए, कुछ भी हो जाए, 29 अप्रैल को वोट देना है। क्योंकि ये भाजपा वाले ये क्या षड्यंत्र कर रहे हैं हम लोग को पता नहीं। SIR के बाद जिनका भी नाम अभी तक रहा है वोटर लिस्ट में, पहली बात है सभी को जाके अपना मतदान करना होगा। क्योंकि अगर कोई मतदान नहीं करते हैं फिर वो बोलेगा कि ये इधर नहीं रहता है, ये बाहर का आदमी है, फिर इसका नाम वोटर लिस्ट पे काट दो, फिर इसको एनआरसी कर दो। यही है बीजेपी का पॉलिसी। इसलिए जिस लोगों का भी वोट है सभी को सुबह जाके वोट देना है। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह वो सिर्फ इधर एनआरसी करने आते हैं, SIR करते हैं, आदमी का नाम हटा देते हैं, फिर उनका आइडिया है कि इनको डिपोर्ट करके दूसरे देश में भेज दें। और हमारी नेत्री ममता बनर्जी का ही है कि जब तक ममता बनर्जी के शरीर में आखिरी बूंद का रक्त रहेगा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एनआरसी नहीं करने देंगे। तो इसीलिए भाजपा का जो लड़ने सकता है वो केवल एकमात्र हमारे नेत्री ममता बनर्जी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कान खोलकर सुन लीजिए। आप लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल का तख्त हम लोग हटा देंगे। मैं एक तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप लोग आइए, मोदी जी आइए, अमित शाह आइए, जितने भी आप लोग का योगी आदित्यनाथ है, जितने भी महोदय आप लोग का मुख्यमंत्री है, सबको लेके आप लोग मिছিল कीजिए ग्राहम रोड पे। आप लोग 15 मुख्यमंत्री रखिए, मोदी को रखिए, अमित शाह को रखिए और हम तृणमूल कांग्रेस के किसी को नहीं, हमारा इधर वासिम राजा को खड़ा करेंगे। वासिम राजा ही काफी है मोदी और अमित शाह को हराने के लिए। ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेत्री है, उनके पासों नहीं जा सकते। आज तृणमूल कांग्रेस ने सभी को लक्ष्मी भंडार में पैसा दिया। 2021 में हम लोग जब सरकार में आने वाले थे, हम लोग आपसे वादा किया था कि आप लोग हम लोग को सरकार में लाइए। कम्युनिटी का हर महिला को 24 से 60 साल जिनका उम्र है सभी को 500 रुपया करके मिलेगा। और आज हम लोग जब 2026 का मई महीने में खड़ा है
वही 500 रुपया बढ़ते 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 1500 रुपया मेरे माँ बहने को आज मिल रहा है। ये ममता बनर्जी की देन है। आपको याद रखना है, ये जो चुनाव है ये कोई म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं है। ये इधर डस्टबिन में नोंगरा है, ये जंजाल है, इसका चुनाव नहीं है, सफा नहीं हो रहा है। ये चुनाव है पश्चिम बंगाल का तख्त किसको संभालना है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं बनेगी उसका चुनाव है। ये चुनाव है आपकी घर की बेटी जब वो स्कूल में जाती है, कन्याश्री का 25,000 रुपया उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका चुनाव है। आपकी घर की बेटी उसको रूपश्री का 25,000 रुपया मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका चुनाव है। आपके घर में स्वास्थ्य साथी का जो 5 लाख रुपए का बीमा है वो बीमा चलते रहेगा या नहीं रहेगा उसका चुनाव है। आप लोग का बेटी को जो सबूत साथी का साइकिल मिलता है वो साइकिल मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका चुनाव है। क्लास 10 और 12 में 10,000 रुपया जो टैब के लिए मिलता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका चुनाव है। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, जिसको अभी तक नौकरी नहीं मिला उसको हर महीना पश्चिम बंगाल के 91 लाख मेरे जवानों को ममता बनर्जी 13,000 रुपया करके हर महीने दे दिए, सालाना 18,000 रुपया। वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका चुनाव है। और ये चुनाव ममता बनर्जी इस बार कही है 5 तारीख 4 तारीख फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला काम जो ममता बनर्जी करने वाली है। और आपको किसी हॉस्पिटल में एक्सरे करने या MRI करने के लिए 2 महीना खड़ा नहीं रहना होगा। और आपको किसी टेस्ट कराने के लिए 2,000-3,000 रुपया नहीं करना पड़ेगा। ममता बनर्जी इस बार मुख्यमंत्री बनकर आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में इस 5 माथा मोड़ में ले आएगी दुआरे चिकित्सा। मुफ्त में सभी का चिकित्सा का व्यवस्था ममता बनर्जी करने वाली है। इसलिए ममता बनर्जी के उम्मीदवार मदन मित्रा को जोड़ा फूल के निशान में आप लोग वोट दे के बड़ी मतों से विजयी बनाए। और मैं एक पार्टी है उसका बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो लोग वोट कटुआ पार्टी है। वो कल आएगा, वो लोग वोट पक्षी है, वोट कटने माता है। जब अम्फान हुआ था, जब कोरोना वायरस हुआ था, जब कमरहट्टी वासी रो रहा था, किसी का घर में कोई गुजर गया, कोई आईसीयू में भर्ती था, कोई ऑक्सीजन चल रहा था, तब ये CPM का मानस मुखर्जी अपना घर में बैठ के वो AC में टीवी देख रहा था, किसी का पास वो खड़ा नहीं हुआ। और हमारे तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता हम किसी को ऑक्सीजन में से भेजे, किसी को अस्पताल में भर्ती कराए, वहां पर ऑक्सीजन पार्लर किए, कहीं पे खाना भिजवाया। ये हम लोग का तृणमूल कांग्रेस करती है। ये मानस मुखर्जी वो टेप रिकॉर्डर है। 16 साल में भी जो बातें कर रहा था, फिर 26 में भी वो बातें कर रहा है। तो इन लोग को एकदम गुरुत्व नहीं देना चाहिए क्योंकि भाजपा का खिलाफ जो भी है, तृणमूल कांग्रेस ही एकमात्र शक्ति है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लड़ सकती है, वो है ममता बनर्जी। इसलिए एक भी वोट, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये CPM वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 4 तारीख रुझान आने के बाद उसका ऐसा अवस्था होगा कि वो शर्म के नाते घर से निकल नहीं पाएगा कि उसका जमानत जब कमरहट्टी वासी इस बार करेंगे। बहुत देख रहा है क्या, जिससे जा रहा है हाथ मिला रहा है। मैं सोचा क्या हुआ रे भाई, ऐसे तो कभी 10 साल में किसी से मुलाकात नहीं किया, अभी जा रहा है सबसे हाथ मिला रहा है। तो मैं एक कॉमरेड को फोन किया, पूछा भाई क्या है। मैं पहले बोल रहा हूँ गुस्ताखी माफ कीजिएगा। तो बोला ये इसका उम्र हो गया, ये सटिया गया है, ये सटिया गया है, ये एक तांत्रिक का पास गया है। मैं बोला अच्छा सच्ची तो क्या हुआ। तो बोला वो तांत्रिक के पास जाके बोला मैं इतना उम्र में फिर से वोट में खड़ा हुआ हूं, मुझे जिताने का वो व्यवस्था कर दो। तो तांत्रिक बोला अरे भाई तुम्हारा खोपड़ा देख के मैं बोलता था वो बोल देता हूँ इस जन्म में तुम्हारा नहीं जीत सकूंगा। तो मानुष बाबू थोड़ा विमर्श हो गए। तो तभी बोल रहा है कुछ तो कीजिए कि मुझे एटलीस्ट मेरा जमानत बच जाए, नहीं तो बहुत छोटा छोटा बच्चा लोग अभी पार्टी कर रहा है, बहुत बैग देख के हमें। तो बोला अच्छा तांत्रिक बोला ठीक है, तुमको हाँ वो एक मंत्र बोलिया ओम रीम रीम ऐसा करके उसको एक हाथ में क्रीम दिया। बोला ये क्रीम तुम हाथ में अच्छी तरह से रगड़ लेना, जब भी प्रचार में जाओगे जिसको भी मिलोगे उसका हाथ पकड़ लेना, हाथ मिला लेना, वो वोट तुम्हारा हो जाएगा। तो ये बात वो खा गया। तो इससे जिससे भी जा रहा है वो हाथे मिला रहा है। फिर ऐसा करके 7 दिन गया, फिर वो देख रहा है ज्यादा से ज्यादा 25% से ज्यादा कमरहट्टी का इलाका वो कवर नहीं कर सका।
तो फिर सोचा ज्यादा से ज्यादा 400 लोग 500 लोग का हाथ मिलाया है, ऐसे करके कैसे मेरा जमानत हमारा रक्षा पाएगा। फिर वो चला गया तांत्रिक के पास कि बाबा जी मेरा तो कैसे भी करके मेरा जमानत नहीं रुक रहा है, मतलब जमानत नहीं बचा सकता है, कुछ कीजिए। तो तांत्रिक भी बहुत गुस्सा हो गया, ये तो पहले ही तुमको बोलने वाला था, तुम गोहाना भरने वाले हैं, क्यों खड़ा हुआ इतना उम्र। फिर बाबा जी बोला मेरा एक लास्ट अस्त्र है, ये तुमको दे रहा हूं, अगर इससे तुम्हारा जमानत बच पाए तो बच सकता है, नहीं तो और किसी की शक्ति नहीं है तुमको इस बार बचाएगा। तो वो बाबा जी ने उनको एक तांत्रिक ने स्प्रे दिया, बॉटल में एक स्प्रे दिया, बोला कि तुम जब भी जाओगे तो तुम उसको स्प्रे मार देना, और जब भी तुम निकलोगे जो भी खड़ा होगा सबसे पहले जाके उसको गले मिल लो। तो इसलिए आप देखिए जो 5 साल गले नहीं मिल रहा था वो सभी का गले मिल रहा है, सोच रहा है उसका वोट या परिवार का वोट उसको मिलेगा। ऐसा अवस्था हो गया सीपीएम। तो ये सीपीएम को एक भी वोट नहीं, और उसको बेचारा मालूम भी नहीं, वैसे सभी को गला जला रहा है, तो उसको मिल गया और भी एक बड़ा खलीफा। वो उसको ऐसा जकड़ा हम देखा कि मानुष बाबू छोड़ के नहीं बच सक रहा है, हमको पता नहीं उसको क्या है, एकदम ऐसा जकड़ लिया एक आदमी, वो पागल आदमी होगा शायद। तो ये अभी एक घोड़ा एक कार्टून बन गया, कॉमिक पर्सन, तो इसका बात में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 20 साल पहले भी जो बोलता था आज भी वो बोलता है, तो इसको कोई हम लोग को गुरुत्व देना नहीं है। हम लोग का एक ही काम है, बारिश हो बिजली गरजे जो भी हो, 29 तारीख हम लोग सब रहेंगे इधर, सुबह सुबह उठकर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ममता बनर्जी के उम्मीदवार मदन मित्रा को 3 नंबर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए, और आने वाला कमरहट्टी एक नया कमरहट्टी जहां एजुकेशन को हम लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये कमरहट्टी हम लोग बनाएंगे। यही बोल के मैं आज खत्म कर रहा हूं। मदन मित्रा जी बोलने वाले हैं, एक बार जोर से सब बोलिए जय बांग्ला, जय बांग्ला। कमरहट्टी से जीत सके, कमरहट्टी से जीत सके। धन्यवाद। अभी कमरहट्टी टाउन तृणमूल कांग्रेस के सभापति इम्तियाज अहमद साहब उत्तरीय पहनाकर अपने जो नेता और प्रिय विधायक मदन मित्रा जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं बिना ताखीर, क्योंकि जिसकी आवाज सुनने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं शाम से, मेरी मुराद हम सब के हाजिर अजीज दोनों नेता और दुख सुख के साथी जनाब मदन मित्रा जी को इस शेर के साथ मैं दावत दे रहा हूं कि किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। कोहन तो एक तरफ, चारों कोहन कांप रहा है। मदन मित्रा जिंदाबाद, मदन मित्रा जिंदाबाद, चलो नेता मदन मित्रा जिंदाबाद, चलो नेता मदन मित्रा जिंदाबाद। माइक पर जनाबे मदन मित्रा जी। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत होना। वाह, मौका वो खुश हुआ। मैं कमरहट्टी को बस बीत गए, फिदा हो गए कमरहट्टी को। क्यों? आज तक जितना मेरा उम्र हुआ, इतना उम्र में हमको मिले हैं, दुनिया बाहर देश देश में जाए, वर्ल्ड कप देखे, मंत्री बने, शादी किए हैं, एमएलए बने, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझको दिए वो कमरहट्टी। मैं आपसे वादा करते हैं, ममता बनर्जी को भवानीपुर छोड़ के सारा बंगाल में एक केंद्रों का, एक क्षेत्रों का चर्चा चलेगी, वो है 112 कमरहट्टी चुनाव क्षेत्र। 2 दिन पहले
152 सीट का वोट हुआ। कौन बैठे हैं? हमारा देश का 12 अंग राज्यों का मुख्यमंत्री, 12 राज्यों का। हम दक्षिणेश्वर से निकले, हम देखा एक आदमी गाड़ी से उतारा, समोसा का दुकान में गया और एक आदमी उधर में खड़ा होकर जिलाबी खा रहा था। हमको साथ जो लड़का था, दादा इसको मालूम है? मालूम तो नहीं है, लेकिन एक कौन है इतना सूटेड बूटेड, इतना बढ़िया सोना दाना पहन के? बोले एक है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, एक है मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर। हम बोले इधर में फुटपाथ में उतर गए। बोले हाँ। आदमी कहाँ है? बोलो पीछे मिलिट्री है, वो आएगा, उसको देखेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताने चाहते हैं। अगर मालिक खुदा तल्ला हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, मैं तो हिंदू का बेटा हूं, लेकिन मैं मानते हैं कि इस्लाम धर्म एक शांति का धर्म है और दुनिया का सबसे बड़ा यही धर्म है जिसका हर अक्षर में विज्ञान और साइंस को बात लिखा हुआ है। ये पूरा साइंस के ऊपर बैठे हैं। तो मैं मालिक को पास मांगूंगा, दुआ करूंगा, आप लोग भी दुआ कीजिए। 29 तारीख हमारा सांसद का चुनाव है लास्ट, उसका बाद 27 में फिर चुनाव है। वो है कामारहाटी का जितना काउंसिलर लोग बैठे हैं, आपको सेवा कर रहे हैं। आज कामारहाटी का 1 से 7 पूरा काउंसिलर लोग जुलूस लेके अपना समर्थक को लेके आए हैं। मैं सबको सलाम देता हूं। 27 में है काउंसिलर इलेक्शन और 28 में है पंचायत इलेक्शन, जो हमारा यहाँ नहीं गांव के हैं। मैं अल्लाह की पास दुआ करता है, अल्लाह आपने सब कुछ कर दिया, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं वादा करते हैं मुसलमान भाई लोग को साथ मैं भी पूरा रोजा करूंगा। 30 दिन के लिए पूरा रोजा कबूल करना पड़ेगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा मांग है, ठीक है? अल्लाह अगर आप चाहे तो दुनिया को बदल सकते हैं। अल्लाह ये दुनिया चलते हैं सभी आपका मर्जी का ऊपर। अल्लाह आपको संतान अच्छा रहे, ये आपको देखना है। सबको भला रखे, सबको अच्छा रखे। मेरा एक छोटा सा मांग है, आज के मिलिट्री लोग सलीमिया और यूनियन कॉलेज में जा रहे हैं। 29 तारीख में कौन मिलिट्री कहां जाएगा, कितना फौज बंगाल में जाएगा, ये मोदी ठीक नहीं करेगा, ये ममता बनर्जी ठीक करेगा। एक छोटा सा मांग है, आपको पास क्या है बोलिए? आर्य भट्ट तो हस्तिनापुर में कौरव लोग को साथ सब कुछ था। द्रोणाचार्यों, पितामह भीष्मों, कर्णों, दुर्योधन, जरासंध, कितना बड़ा बड़ा भी। फिर एक कृष्ण जी खाली पांडव का साथ था, पांडव जय हो गए। अल्लाह हम क्यों मांगते हैं? 29 में फिर
से पार्लियामेंट का चुनाव है। अच्छा से सुन लीजिए मेरा बात। एक भी झूठ बोलेगा, मेरा कमर में रस्सी लगाकर, सिकल लगाकर मुझे जिहादी बना दीजिए, कोई परवाह नहीं, हम डरते नहीं। 29 में चुनाव है सांसद की, और वो चुनाव ठीक करेगा दिल्ली का तख्ती हाउस में, राजमहल में, राज सिंहासन में किसको अभिषेक होगा? राजा का, ममता का या नरेंद्र मोदी का? देखिए, ये जो काल चुनाव हुआ 152 सीट का, आप टीवी में क्या देखा है? कोई बाजार में टीएमसी छोड़ के कोई महाकाल लाल था मैदान में बंगाल में? ये तो सही है 5000 सैन्यों था। अरे सैन्यों जो है मिलिट्री, उनका भी तो घर में बीवी है ना, उनका भी तो बच्चा है, सबको छोड़ के आया, उसका कसूर क्या है? उनको भेज दिया गया, वो क्यों गोली चलाएंगे? वो देखते हैं एक भी नहीं आते हैं। पहले हम लोग का पार्टी का स्वीप होता है, अभी स्वीप भी चुनाव कमीशन का हो गया, तो ये स्वीप लेके किसको वोट देगा किसी को अंदाज नहीं होगा। मैं बधाई देते हैं सोनू को कि हमारा जो यहाँ का बिजनेसमैन है, मैं 11 साल से यहाँ है, कभी ये बिजनेसमैन वाला हमारा ये मीटिंग में नहीं आए। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव कम एंड ज्वाइन एंड रेंडर देयर सपोर्ट फॉर तृणमूल कांग्रेस। मैं आपको आभारी हूं, मैं आपको आभारी हूं, आपको बधाई देते हैं और हाथ जोड़ करके आपको ये समर्थन बड़ी खुशी से लेकर आपको सीने में लगा लेते हैं। क्या करेगा? काल हमारा 152 में वो बोलता है उसको 130 मिल गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करिए। तो बीजेपी वाला को 152 में 130 मिल गया, तो उसको खुशी से क्या बोलना चाहिए कि हाँ 152 में 130 मिल गया। लेकिन उसका जो गृह मंत्री 21 तारीख वो कहा कि 23 तारीख को अगर कोई रोड पर निकलेगा तो मैं डंडा देके उसको उल्टी करके इतना मार मारूंगा, इतना मार मारूंगा, जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, असर पड़ जाएगा। ठीक, अब बोल दिया। उसका बाद 23 आ गया। पूरा बंगाल की मां अम्मा क्या नहीं है बीजेपी का पास? ईडी है, सीबीआई है, रो है, सैन्य है, सब कुछ है, ताकत है, पैसा है, सब कुछ बीजेपी का पास है। लेकिन बंगाल को ममता के पास खाली हम लोग का मां और अम्मा है। ये बहुत ताकतशाली है। वो क्या बोला था? 23 तारीख जो निकलेंगे उसको मार दिया जाएगा। उसका मुंह में बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उसका मुंह में काली लगाकर बंगाल के 98%, 100 में 98% लोग घर से निकल के वोट देके आया और गढ़ हो गया 93%। इसमें से ये साबित हो गया, ये जो देख रहे हैं हम लोग का काम है उसका जल्दी सलीमिया में घुसा दो। आहा बेचारी, खाना खुना पिलाओ, बैठने दो।
उसको मत रखो। इसको रोकने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुआ, हम पैदा हुआ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रोकने के लिए। तो क्या बोला, उसको अभी पिटाएगा। 23 तारीख निकलेगा तो पिटाएगा। 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, आज फिर से एक नया पाछा का चाल, शकुनी का चाल दिया। 29 तारीख जो निकलेगा, माने 23 तारीख जो निकले है उसको कुछ नहीं करके छोड़ दिया, जा बच गया। 29 तारीख जो निकलेगा उसको 5 तारीख को मारेगा। इतना मारेगा तो मार के फेंक देगा। तो 29 खत्म हो जाएगा। 30 है नहीं पिटेगा, 1 है नहीं पिटेगा, 2 है नहीं पिटेगा, 3 है नहीं पिटेगा, 4 में भी नहीं पिटेगा। क्यों नहीं पिटेगा? पिटो, तुमको तो मालूम है, तुमको सब मिल गया है। 130 मिल गया है और 29 तारीख में फिर 110 पूरी मिल जाएगा, तुम्हारा मेजोरिटी हो जाएगा। वो बहुत सियाना है, भारी सियाना। पहले से दाल मुड़ी बना के लेते हैं, घर से बना के लेते, बोलते दाल मुड़ी होला, वो दाल है। अरे दाल नहीं पगला, वो ढाल है। सीधा एक प्राइम मिनिस्टर चला जाता है, बनाओ दाल मुड़ी। कितना पैसा है? 10 रुपये, एकदम बैंक का नोट। यहाँ पर कितना आदमी है, हम उसको अपना पैसा से देंगे। इसका पास 10 रुपया है, फटाक से दिखाइए तो किसका पास, कितना आदमी का पास? आप लोग बोलेंगे हमारे पास कॉइन है, 5 रुपया है, 20 रुपया है, लेकिन 10 रुपया का नया नोट प्राइम मिनिस्टर का पॉकेट में खाली 10 ही रुपया है। हाँ, अरे बेचारी, सारा दिन जय श्री राम और 2200 रुपया गैस का दाम। बहुत लवली। तो आज बोला वो 29 तारीख भी नहीं पिटेंगे। 4 तारीख जब चुनाव का नतीजा निकल जाएगा, वो पूरा से पूरा स्थिर हो जाएगा। फिर स्थिर मान लेगा बीजेपी का मेजॉरिटी आ गया, तो वो पिटने निकलेंगे। उसका पहले वो घर में जाकर सूख जाएंगे। अब हम लोग का बोलना है, आपको 5 बोलना है। अगर मां का लाल है तो 4 तारीख दोपहर 12 बजे चलो शाही मैदान में पहुंच जाओ, एक बार दिखा दो कौन मां का लाल है। अगर सीने में जोर है, आओ बंगाल को माटी। वो श्योर है, वो श्योर है। किलोमीटर भारी मतों से मेजॉरिटी मिल रहा। अच्छा बोलिए, तो यहां पर आप लोग हैं, कौन है कबाब में हड्डी? कबाब में हड्डी कुत्ता भी नहीं खाते हैं। मुसलमान लोग नाला में पैदा होता है, नाला में पैदा होता है, नाला में शादी करता है, नाला में मर जाता है। मानस मुखर्जी रोज जाके इलेक्शन कमीशन में जाके कंप्लेन, हमारा नालिश है, हमारा नालिश। क्या नालिश है? मदन मित्र ये किया, मदन मित्र वो किया। मैं तुमको बोला कि चुनाव कमीशन में तुम्हारा सामने जो बैठा है वो मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा से छोटा है, उसको साथ इज्जत से बात करो, क्योंकि वो लोग बच्चा आदमी है, उनको सिखाना है कि बड़ा होने से क्या क्या करना है। अब एमएलए था, अरे वो पेज में छोड़ दिया, जहां मदन मित्र जाते हैं लड़की लोग का पूरा भीड़ हो जाते हैं। अब तो बोलिए,
माने ना माने, उसका घेर कर कोई लेडीज लोग का पिक्चर नहीं आता, तो मैं क्या करूं? मैं बोला मेरा 2-4 जान पहचान 2-4 लेडीज हैं, बोला जाओ ना उसका साथ फोटो। बोले बाप रे, वो खूनी है, उसका हाथ में खून है, बदबू आ रहा है उसमें। अरे वो भी तो यही से बना है। ठीक है, मान लेता है, ठीक है, तो क्या है, मैं अपना बहन से फोटो लेने नहीं सकता। हमारा जीजाजी को बीवी से, हमारा माँ से, हमारा मौसी से, ये तो हमारा घर का माँ है। एक फोटो 100 वोट, ये है नारी शक्ति। वो खाली आ गया है, सुनो, रोज नालिश करेगा, रोज नालिश करेगा, तुमको चुनाव कमीशन बालिश देगा, और 29 तारीख ये लोग तुमको पालिश कर देगा, पूरा पालिश कर देगा, बराबर कर देगा। अरे उसका ना जमानत रहेगा, ना कुछ रहेगा, ना कुछ है। वो इधर में आके कहते हैं, ए बीजेपी वाला सुनो ना, हमसे दोस्ती करो, राम बाम एक हो जाएगा, हम मदन मित्र को देख लेंगे। क्या हुआ, 2016 में सारा देश में 150 करोड़ आदमी है, 150 करोड़। ये 150 करोड़ में सबसे पहले मेरा ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे रोक दिया गया। आप लोग को मालूम है, कामारहाटी से रोज 10,000 20,000 करके आदमी अलीपुर में जाते थे। मैं आभारी हूं। वो बोल दिया मदन मित्र को, तो हम हरा दिया। अरे मदन मित्र नहीं था, वो अंधेरा में था। तुमने सबको बता दिया कि मदन मित्र कभी नहीं आएगा, वो मर गया, उसको सही नहीं मिलेगा। और हमको वकील ने कहा, अगर आप जीत जाए, 1800 वोट में हारे थे, अगर आप जीत जाएगा तो मान लीजिए और 10 साल आपको बेल नहीं मिलेगा। क्यों? ये साबित हो जाएगा अगर आप जीत जाएगा कि आप इतना ताकतशाली है, इतना बड़ा बाहुबली है, इतना प्रभावशाली है, जो सारा देश में, ना बिहार में, ना यूपी में, तो साहबुद्दीन भी नहीं सका। भीतर से लड़के एमएलए बन गए, जीत के। ये बंगाल में भी कभी आजादी का हक नहीं है। तो मैंने बोला छोड़ दो, ठीक है, हम जाएगा, चुनाव की बात है। तो मानव जाके सब जगह में बोलता है मदन मित्र, तो उसको तो हम हरा दिया। ए मानस, तुम्हारा ख्याल नहीं है, तुम झूठ नहीं, तुम्हारा माथा खराब हो गया। तुमको दिल में ये घुस गया, शेर तो जिंदा नहीं, झूठ, टाइगर अभी जिंदा है। एंड टाइगर इज बैक, टाइगर इज बैक। अगर 50,000 वोटों से तुमको ना हराएगा, हम सीट झुका देगा। सुनो मानस, आज भी मैंने ये मन से कहता हूं कि मदन मित्र का लाइन जहां शुरू होता है, जहां मदन मित्र खड़ा होता है, वहीं से ही लाइन शुरू होता है। चुनाव में भी ऐसा ही होगा। और इधर में आप लोग सब लोग कहने सकेंगे, बीजेपी वाला का नाम बताने सकेंगे, हम खिला देगा, हम खिलाएंगे आपको। पूरा नाम बोलना चाहिए, लेकिन अगर बोलेगा कि कैसे दिखना है, सब बता देगा। नीचे में कोई दांत नहीं है, वो पूरा उखड़ लिया, जैसा बुड्ढा बात करते हैं, खाली
देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो, हरे कृष्ण हरे राम। देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो, हरे कृष्ण हरे राम। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नीत से जानो, ओम सकानो, जीत लो मन को पढ़ कर गीता, जीत लो मन को पढ़ कर गीता, मन ही हारा तो क्या जीता, तो क्या जीता, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण। क्या है हर जगह में लिखा है जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमको देखने से ही कहते हैं जय श्री राम, हमको बहुत मजा आता है। हम उसको देखने से बोलते हैं जय श्री राम। तो एक दिन उन लोग को हम पकड़ लिया, सुनो तुम खाली जय श्री राम क्यों बोलते हैं, तुमको जय श्री राम बोलना चाहिए। तो नहीं, हम खाली जय श्री राम बोलेगा। हम हनुमान जब सीना चिड़ दिया तो कौन कौन था, बोले राम सीता था। सीता ने बोला राम मेरा प्रभु मेरा पति, आप इतना प्यार करते हैं। तोरा जेजा बोली भाई আমার সোনার হরিণ চাই, মনোহরণ চপল চরণ সোনার হরিণ চাই, আমার সোনার হরিণ চাই, আমার সোনার হরিণ চাই, তোরা যেটা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই। राम पुरुषोत्तम थे, क्या राम को मालूम नहीं था जो सोना का हरिण नहीं होता। जब लखन को बोल दिया उसका याद हो गया, दादा ये सोना का हरिण नहीं, ये राक्षस है मारीच। राम को सब पता, राम भगवान थे, राम पुरुषोत्तम थे, बीजेपी का पेटेंट वाला राम नहीं। ये भगवान राम जो दुर्गा मां की पूजा किए थे रावण वध करने के लिए, मैं भी वही पूजा करता है अकाल बदन। या देवी सर्वभूतेषु मत्ति रूपेण संस्थिता, हम तो सब बोलते हैं। मुसलमान का घर का सामने तुम हिंदू मंत्र बोलते हैं, हम जरूर ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, सबसे पहले मैं एक इंसान। हमारा सामने अगर कोई आवाज लगाए नाराए तकबीर, या हुसैन, या हुसैन, मेरा कुछ आते जाते धर्म अपना अपना उत्तम करता। तो क्या हुआ, तो बोला राम को नाम छोड़ के हम नहीं। तो हम एक आदमी को बहुत जोर से पकड़ा है, तुमको लेना पड़ेगा, बोलो रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सुमति दे भगवान। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन श्याम। ऐ श्याम क्यों नहीं बोलेगा। जब बेचारी हमको एक तो कोने में लेके गया, बोले किसी को बोलेंगे नहीं, वादा करो, कसम करो कोर्ट में नहीं जाएगा, कोई स्टे नहीं कराएगा हाईकोर्ट में। हम हाईकोर्ट में स्टे करा दे सकते हैं, वो बोलने नहीं सकेगा जज से, उसको जय सीताराम बोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हिंदू धर्म मानना है, गीता मानना है, रामायण मानना है, मदर मित्र का बात मानना है, तो आपको राम सीता का बात बोलना है, स्टे हो जाएगा जय श्री राम का ऊपर। हम बोला नहीं करेगा, बोलो क्या। बोले दादा कभी हम लोग सियाराम बोलने से नहीं लगे। हम क्यों, सीता क्या किया, बोले गलती से सीता का ऊपर एसआईआर रख दिया, गलती से सीता का ऊपर एसआईआर रख दिया, उसका नाम डिलीट हो गया और उन्होंने बेचारी फॉर्म 6 भराकर एक चुनाव कमीशन का आसपास घूम रहे हैं। वाह,
बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह। वो ट्राइब्यूनल में है। अरे सीता को नाम कट दिया तो ये क्या कर सकते हैं? जो हिंदू धर्म में राम मंदिर बनाते हैं, चलिए ये राम मंदिर आगे है ना गुवाहाटी में, लक्ष्मी मंदिर, चलिए चलिए सीताराम बाबा की मंदिर। किसका मंदिर है? राम मंदिर नहीं, सीताराम बाबा की। जय सिया राम। आप एसआईएन लगा दिया उसको। आपको तो बोलना था आप मुसलमान लोग को एनआरसी करेंगे, तो आप सीता को ऊपर लगा दिया। बोला क्या करेगा? ममता इतना झंझट कर दिया, हम मुसलमान का ऊपर एनआरसी लगाने नहीं सकेगा। ये ममता फिर आ जाएगा ना, सब खतरनाक हो जाएगा। हम सीता का ऊपर मान दिया। चुप जाओ, चुप जाओ, तुम लोग जीत जाएगा, चुप जाओ, पीछे बात होगा। कभी सुना है? सारा बंगाल भर्ती हो गया, 12 मंत्री, 8 को चीफ मिनिस्टर, और अमित शाह उसको काम किया था पुलवामा में हम लोग का कितना क्षति हुआ उसका रोकना। क्या हुआ? पहलगांव से जिहादी लोग आकर मार के भाग गया, वो भी हेलीकॉप्टर से नहीं, प्लेन से नहीं, पहाड़ के अंदर, पहाड़ की सरू सरू गली से, एक पहाड़ से जाकर पहलगांव में वो निकल गया। आप इधर में बोल रहा है साला मारेगा पिटाएगा। अरे आप चुपचाप रहिए, कौन किसको पिटाएगा वो मालिक को मालूम है, वो मालिक को मालूम है। और आपको काम था रविंद्रनाथ को, नवल को उद्धार करना। उल्टे आपने क्या बोला? हे रविंद्रनाथ सन्नाल, अगर हम जाकर दिल्ली में, गुजरात में नरेंद्र मोदी को पिता का नाम पर पलटी करके टाइटल बदल के बोलेगा, तब तो कैसा लगेगा? एक आदमी बोलता है छोड़ो ना, बेचारी नहीं जानता है। अरे बेचारी नहीं जानता है तो प्रधानमंत्री हुआ क्यों? छोड़ दीजिए ना। फोटो खिंचाया नाव के ऊपर, मैंने तो घबरा गया जब देखा सुबह नाव के ऊपर। मैंने सोचा वो ये गाना लगा देगा, चिंगारी कोई भर के ओ सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। वाह नरेंद्र मोदी, माँ दानपुरी का बाद गंगा की किनारे में बैठ के आप कैमरा से देख रहे हैं। हाँ, आप अपना जमुना को जाके देखिए। आप ही का पार्टी का लीडर था अटल बिहारी वाजपेयी। वो जमुना की इधर पर जाते थे जब दिल्ली का तरफ था, वो बीजेपी का लीडर जब जमुना की उधर चला जाते थे, वो एक कवि बन जाते। जब उसको सब बोला तुम क्यों किया थर्ड वर्ल्ड को लेके बात करने को यूनेस्को पे? बोला अभी हम बीजेपी का पार्टी का लीडर नहीं, मैं भारत का लीडर हूं और भारत के प्राइम मिनिस्टर मुझे भेजा है इंदिरा गांधी, भारत को, देश को बचाने के लिए सारा दुनिया की हाथ से। और आप ये मत पूछो, ये गाना मत लगाओ, मदिरा जो पाँव लगाए उसे कौन मिटाए, इसीलिए 3 दिन बंद कर दिया। ये अच्छा, ठीक है, ठीक है, अच्छा, बढ़िया किया। तो मैं आपसे ये कहना चाहते हैं, 3 नंबर देखा सारा बंगाल में, हर जवान में जैसा रेस होता है, 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, क्या 3 नंबर? और 3 शून्यों को दबा दीजिए, 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर गोदाम में चाप लगाओ और मदन मित्रों को 3 बार के लिए जिताओ, हैट्रिक बनाओ। पहले क्या बोला था?
से मेरा आप दिखाने। अच्छा बबुआ, ए बबुआ, अरे आप जो बोला था वो 15 लाख बैंक में, वो कहाँ गया? माजी घुसा आपको बैंक में 15 लाख। और क्या बोला था? 2 करोड़ करके लड़का को काम देना। अभी बोल रहा है 1 करोड़, फिर से 1 करोड़ काट दिया। जैसे 1 करोड़ को हो गया, अभी पड़े हुए 1 करोड़ दे देगा। एक झूठा गंदा मिथ्यावाद, इसको भगाना चाहिए। ये बंगाल है। महामती गोखले ने कहा था, What Bengal thinks today, India thinks tomorrow. आज बांग्ला जो सोचते हैं, सारा देश काल सोचते हैं। ये बंगाल ना मुसलमान का, ना हिंदू का। इधर में जो रामकृष्ण थे, वो हिंदू का पूजा करते थे और नमाज भी पढ़ते थे। दक्षिणेश्वर आप लोगों से प्यार का नाम है हिंदू, प्यार का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान। प्यार का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, सिखों का नाम है लड़ाई। ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। आप लोग से मेरा अनुरोध है, कुछ मत कीजिए। एक बीजेपी सीपीएम जो करना है उसको करने दीजिए। खाली वोट उसको दिखा दीजिए। ये बंगाल की साउथ बंगाल है, इधर में कमाराटी पढ़ते हैं। 98% पोल कराकर उसका मुंह में लगा दीजिए, बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला। आपसे मेरा एक अनुरोध है, मैं वादा करते हैं, कमारहटी में इतना सर्विस कमीशन के लिए तैयार करेगा लड़का लोग को। हर महीने में 50 लोग सर्विस कमीशन पास करके उसको नौकरी मिलेगा। उनको तैयार करने के लिए जो पैसा लगेगा वो कमारहटी डेवलपमेंट सोसाइटी करेगा। मुसलमान लोग नाना के पास पैदा होता है, हम दिखा देंगे कितना WBCS कितना IAS निकलते हैं यहां से। मेरा कंधों का ऊपर आपका भार छोड़ दीजिए, मैं ताकत से, मैं जिम्मेदार हूं। मैं अपनी तरफ से अल्लाह की बात से आप लोग का जिम्मेदारी मांग लेते हैं। क्यों? मेरा ये मालूम है, ये जो अल्लाह है ये सबको सुनते हैं, ये सबको सुनते हैं, सबको देखते हैं। और जब अफ्तारी होता है, खाली मुसलमान नहीं बैठते हैं, वो अपना दोस्त को, जाने वाला लोग को, सबको बुला देते हैं। आइए एक साथ हम रोजा खोलेंगे। इसका माने क्या है? अफ्तारी का पहले ही वो ईद मिलन करा देते हैं। सब एक साथ लगे, सब इकट्ठा रहो। मैं आपसे ये शिकायत करते हैं, कमारहाटी में हम इतना नौकरी का इंतजाम करेगा, किसी भी हालत में कोई मां का आंखों से आंसू नहीं बहेगा। मां का आंखों का आंसू निभाने का काम मेरा है। सब मुझे पूछते हैं, एक तुम्हारा कमारहटी से क्या रिश्ता है भाई? खाली कमारहटी कमारहटी कमारहटी। तुम बड़ा रहने वाला भवानीपुर का। मानस मुखर्जी 3 बार MLA थे, अभी तक उसका वोट बड़ानगर में, कमारहटी में लाया नहीं। वो घृणा करते हैं, लेकिन हमारा वोट कमारहटी 7 नंबर TN विश्वास रोड, क्योंकि पहले बार ही मैंने ये
सोचा था कि इसको हम प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर एक माँ आके हमको पूछेगा, बाबा तुमको वोट दिया, तुम अपने को वोट दिया, हम तो सबको बोलते हैं हमको वोट दो। मानव सुंदर जी को पूछिए, क्या आप अपने को वोट देने सकेगा? वो बोलेगा नहीं। तो अगर आप अपने को नहीं वोट देने सकेगा, आप क्या होशियार से सबको बोलता है हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो, वो तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि तुम ही अपना ऊपर विश्वास नहीं रख सकते हैं, तुम अपने को वोट नहीं दे सकते। तो ये है बात। मैं और क्या करेगा? देखो कमारहट्टी का रास्ता, बोलिए ठीक से, ऐसा रास्ता कभी बना था? रात 3 बजे गुड्डू भी था, और जब धोबी घाट में काम कर रहा था, उधर में अरवल भी था। मेरा साथ किसी को कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा साथ कमारहट्टी का प्यार। जब मुझे पूछ जाता है ना, पूछ करता है ना, क्या है कमारहट्टी से, तो मैं कहते हैं, मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला, मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, मैं कदा, उसके दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा, सबसे मुश्किल में हूँ क्या करूँ ऐ खुदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, ऐ जो गम में जिंदगी कारा 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 कारा, ऐ जो गम में जिंदगी कुछ तो नहीं मश भरा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, दे दे पाल तुले दे। कितना हवा बहती है। और मोदी बेचारी वो नाव में गए थे, एक गाना सुनने को सुना था, मदन मित्र आएगा, वो लड़की लोग को लेके हम क्या किया, बीजेपी को सब कैंडिडेट को लेके लंच में हम पार्टी किया था ना लास्ट ईयर में, सब हार गए थे। तो मोदी वैसा है, होली खेला था, मोदी को एक आज हम जाएगा नाव पे बैठेगा, कैमरा ऐसा लगाएगा और कान में आएगा, दे दे पाल तुले दे, दे दे पाल तुले दे, माझी हला कृष्णा, दे दे पाल तुले दे, माझी हला कृष्णा, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা, আমার ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা, দে দে পাল তুলে দে, দে দে পাল তুলে দে, মাঝি খেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা, আমার ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা, দে দে পাল তুলে দে, দে দে পাল তুলে দে, মাঝি খেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, আসিলে হাজার মানি কাঁদিলে মুক্ত জ্বরে, কামারহাটিতে নবী এলো মা আমিনার ঘরে, আসিলে হাজার মানি কাঁদিলে মুক্ত ঝরে, ও দয়াল মুর্শিদ সখা তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ সখা তার কিসের ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে
কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে জনতা নয়নে মমতা ও লাভলি ও লাভলি इंशाल्लाह खूब अच्छा रहिए शांति से रहिए सब हर टाइम अल्लाह को फतवा याद रखिए शांति करो युद्ध करना तुम्हारा काम है। बुद्धि से काम करो शांति से काम करो खराब कर्म करना कोई बड़ा काम नहीं। जो कर सकता है लेकिन खराब नहीं करके अच्छा काम करना बहुत ही सख्त काम है। और अगर आप अच्छा काम करेगा अगर आप जाकर देखे पड़ोसी का बगल में पास करेगा अगर दूसरी का मुसीबत में अपना खून पसीना लगा देगा तो मान लो कि अल्लाह की मर्जी अल्लाह की आशीर्वाद अल्लाह की दुआ आपका साथ है। मैं आप सभी को नमस्कार देता हूं बधाई देता हूं शुक्रिया अदा करते हैं सलाम करते हैं अच्छा रहिए। खाली एक तो बात ये मेरा लास्ट इनिंग्स है ये लास्ट इनिंग में ऐसा बैट करेंगे जो विराट कोहली धोनी कभी सोच नहीं पाएंगे और आने वाला 25 साल सीपीएम और बीजेपी कमर हटी में आएंगे नहीं अपना उम्मीदवार नहीं देंगे क्योंकि वो रिकॉर्ड छूने वाला कोई मातालाल पैदा नहीं होगा। हमारा ताकत है आपको आप ही से मेरा शक्ति है आप ही मेरा शक्ति है और इसीलिए नहीं कहते हैं मुझे और जीने की चाहत ना होते अगर कमर हटी ना होते अगर कमर हटी ना होते। देखिए लास्ट डे यस्टरडे जंग का फाइनल रेंज का जंग का फाइनल बैटल का पहले अलविदा जुम्मा था कल हर मस्जिद से आवाज उठा है तुमको जिहादी बनाना था कश्मीर में तुम कमरहटी में आ गया जिहादी करने के लिए वाह हम रोज भव नहीं करेंगे आप ही लोग से हाथ जोड़ते कर शांति रहिए अच्छा रहिए शांति रहिए लेकिन इसका माने ये मत सोचिए कि मदन मित्र दुबला हो गया नहीं আমরা তোমার শান্তি প্রিয় শান্ত ছেলে তবে শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি আমরা 29 তারিখ সবাই মিলে একসঙ্গে বলবো গাইব सरफरोशी का तमन्ना आज हमारा दिल में है देखना है जोर कितना बाजू एक दिल में है कल तुम आएगा बोलेगा मस्जिद का मौलाना है वो भी जिहादी है लगाओ छक्का आपको हम दावत देते हैं अमित शाह ने 5 तारीख बोला मैं दावत देता है 2 बजे अब जिसको मानते हैं गुंडा 111 110 107 226 टेररिस्ट वादी जिहादी सबको लेके मैं इधर पे मंच करके खड़ा होऊंगा मां का दूध पिया है तो अरेस्ट करके दिखाओ आपको 5 तारीख
बोला है। क्यों वास्तविक बोला है मालूम है? अमित शाह को वोट चालू है, मोटा भाई है ना, उसका मालूम है मदन मित्र के पास एक कवच है, वो कवच में एक लिखा है, रहा गुलशन फूल तो जरूर खिलेंगे, रहा गुलशन फूल तो जरूर खिलेंगे, रहे जिंदगी तो अमित मोदी याद रखो 29 तारीख जंग के मैदान में फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय ममता, জয় মা মাটি মানুষের জয়। জানেন আমায় সবাই বলে যে নচিকেতা যেমন নীলাঞ্জনা ছিল, সব গানে নচিকেতা বলে এই 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 চুপ করো, ওকে তো জানি বাবা বাবা এই বাবু বাবू এদিকে এদিকে प्लीज बढ़ना चाहिए। नचिकेता जब गाना करते हैं वो एक लड़की को नाम लेते हैं, उसका नाम है नीलांजना। हर गान का जब खत्म करते हैं, जाने का टाइम वो कहते हैं अच्छा नीलांजना तो मैं चलता हूं। तो हमको आके सब पूछते हैं नचिकेता को नीलांजना और अंजन दत्त बोल के एक था, চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছো बेला बोस 244139 कितना आपने वो नंबर किया, खराब कर दिया फोन को। तो नचिकेता যেমন নীলাঞ্জনা, অঞ্জন দত্তের যেমন বেলা বোস, তোমার লাভলি কে? কে তোমার লাভলি? কার জন্য তুমি সারা পৃথিবী ভারতবর্ষ গায়ে গঞ্জে রাত্রির বেলা দুটোর সময় ঘুরে বেড়াও? কে তোমার লাভলি? তাদের জন্য আমি বলি এই আমার মতো একটা সামান্য লোকের জন্য এত কষ্ট করে সন্ধ্যে থেকে এই যে লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে, এরাই আমার জীবনের লাভলি, এরাই আমার লাভলি। এবং আমার যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল আমার বাঁচবার কথা ছিল, আমি বেঁচে ফিরে এসেছি खाली आपनाদের दुआ की है। आप लोगों की दुआ मुझे घर में घर वापसी कर दिया। तो यू आर माई लवली। दीदी তোমার এই বাংলায় সবার মনে ভ্যালেন্টাইন, দিদি তুমি এই বাংলা সবার মনে ভ্যালেন্টাইন, দিদি তুমি এই বাংলা সবার মনে লাইফ লাইন। পাবলিক সব বোঝে ভরসার মুখ খোঁজে, পাবলিক সব বোঝে ভরসার মুখ খোঁজে, টাকার লোভে রামের দলে গদ্দার না খোঁজে। ओ लवली, जब मैं चला जाऊंगा ना, कम से कम मेरा बांडिंग घाट के जाने का टाइम कम से कम कमारहट्टी का लोग कहेंगे 2 टुकड़े फूल का पापड़ी देके, ये जो लाश किया है ना, ये लाश एक ईमानदार का था, ये गद्दार का लाश नहीं था। मैं शुभेंदु अधिकारी नहीं, मैं मदन मित्र। जब तक जिंदा रहूंगा आप ही का साथ रहूंगा। खाली छोटी सी 3 फुट 4 फुट का जाएगा दे दीजिए, बस जिंदगी बीत जाएगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। কামারহাটি বলছে, দাসু বাগান বলছে, ভারী বাগান বলছে, মদন মিত্র জিন্দাবাদ, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। 3 नंबर बटन में मदन मित्रा को जोड़ा फुल निशान में, 3 नंबर में बटन दबाकर मदन मित्रा जी को जोड़ा फुल